कोई बात नहीं, एक बार और। प्रश्नावली 5.2 पेज नंबर 116 है और जो भी क्वेश्चन इसमें दिया अभी ऑब्जेक्टिव टाइप का है और इसमें जो सारणी दिया है वह एपी का सारणी है, यानी एपी के पार्ट्स को दिया हुआ है। प्रथम पद दिया हुआ है, उसके बाद सारबंतर दिया है, पदों की संख्या दी हुई है, अंतिम पद क्या है वह दिया हुआ है। ठीक है ना। उसको क्या लिखा है यहां पे देखेंगे, 4 खंड दिया है, ए डी एन और क्या है ए एन। जिसके नीचे जो होगा वही, मान लीजिए ए के नीचे ही है 7 है, -18 डॉट डॉट यहाँ -18.9 3.5 दिया हुआ है ना, ये सब ए है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 दिया है तो यहाँ ए के स्थान पर क्या है 7 है, डी क्या दिया है, एन क्या दिया है और एन क्या दिया है, डॉट डॉट दिया है। यानी हमें एन क्या करना है, बताना है, ज्ञात करना है। बात समझ में आ रही है ना है? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए। ए कितना है 7, डी कितना है देख के बोलिए आप लोग 3 और एन कितना है, हमें क्या बताना है, ए एन बताना है, यानी अंतिम पद बताना है या एनवा पद बताना है। यही तो करना है ना। ध्यान दीजिएगा सब कोई, ये टोटल क्या दिया आपके क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है प्रश्न से हमें क्या बताना है, एन। कैसे हम जाने हैं कि एन बताना है, क्योंकि एन के जो स्थान है वो क्या है, वहां डॉट डॉट दिया है, रिक्त है, खाली है, इसलिए हम जान जाएंगे जो खाली है वही हमें बताना है। तो यहाँ पे प्रश्न से एन का फॉर्मूला क्या होता है बोला जाए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास सब अवेलेबल है। एन बराबर कितना है, तो इस सूत्र में जहां जहां एन होगा वहां वहां क्या रखेंगे, 8 रख देंगे बाबू। ध्यान देंगे सभी कोई। ए तो है, यहाँ क्या है, तो एन हमारा कितना है, तो यहाँ क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। ई हो गया एनवा पद, ई हो जाएगा 8वां पद। एन के जगह 8 रख दिए तो इसको क्या पढ़ेंगे, 8वां पद। ए बाबू कितना है 7 प्लस फिर एन दिया है, कितना है एन 8 माइनस 1 इंटू डी है, तो इंटू का मतलब गुना और डी का मान भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3 दिया है। बस इसको आपको सॉल्व कर देना है, कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेना है। यहाँ पे लिख दे, चलिए तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे, तो यहाँ पे 7 तो होगा ही होगा, प्लस 8 में से 1 जाएगा, कितना होगा 7 होगा है? और गुना कितना है 3। पहले जोड़ेंगे कि गुना करेंगे, बदमाश कहता है पहले गुना करो बाद में जोड़ो। और भी नियम है लेकिन यहाँ पे हमें गुना से पहले करना होगा और जोड़ना बाद में। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 7 प्लस 7 तिरके 21 और प्लस 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 7 में 21 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसलिए ए 8 बराबर क्या आंसर आ गया, 28 आंसर आ गया। यही आपका आंसर होगा बाबू। बोलिए बनाने का तरीका समझ में आया कि नहीं आया, आया। इसी फार्मूला से बनेगा, कोई इसके लिए दूसरा फार्मूला नहीं होगा। बस इसका इस्तेमाल करो, नहीं माइंड का इस्तेमाल करोगे जरूर बनेगा। लेकिन ये सब क्वेश्चन किसमें पूछेगा, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव है। क्या है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है ना। लिख देगा ऊपर, यहाँ क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, चलिए दूसरा इसका देखते हैं। प्रश्नावली 5.2 का दूसरा नंबर, 1 का कितना दूसरा
ए बराबर क्या दिया हुआ है? 1 मिनट, घबराना नहीं है। ए बराबर क्या है? फिर बराबर क्यों दे दिया? यहां ध्यान देंगे। माइनस, अब तो आप समझ गए कैसे लिखना है। चलिए इसको देख, डी बराबर नहीं दिया है, डॉट डॉट दिया है, इसका मतलब डी हमें क्या करना है? बताना है। अच्छा, जिसको ज्ञात करना है उसको लिख के उसके सामने क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं। ऐसे भी मैथ यह बन सकता है, ठीक है ना? कैसे? तो पहले सब लिख देते हैं। एन बराबर बोलिए 8, पहले वाला ही देख के बोल रहा है। दूसरा लाइन में देखना है बाबू 10। उसके बाद एन कितना है? एन हमारा कितना है? अब बताना क्या है इसमें? डी बराबर व्हाट का चिन्ह, क्या का चिन्ह होता है ना? ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये क्या किया है? यहां तक दिया है, बताना क्या है? डी बराबर बताना है। तो एक बात बताइए, ए दिया ही है, एन दिया है, एन दिया है, तो फिर हम एन वाला फॉर्मूला लगा के डी नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं कि नहीं? डी निकाल सकते हैं कि नहीं? एन वाला फॉर्मूला में एन बराबर ए प्लस, तो ए दिया हुआ है। उसके बाद एन -1, तो एन भी हमारा दिया हुआ है। आई इंटू डी, तो डी मेरा रहेगा। डी जहां है बताना है तो डी लिख देंगे, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप इसको ध्यान देते तो सभी बन जाता। आप बना भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे तैयार हुए हैं सब क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है मुझे। एन बराबर, बोल बाबू, बोलिए बोलिए। है, चलिए, एन बराबर होगा ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब मान रख देंगे। एन का मान दिया है कि नहीं दिया है? तो ये पूरा एन है, तो पूरा के जगह पर क्या आ गया? 0। ए कितना है? वाह, प्लस एन कितना है? माइनस गुना डी दिया है? नहीं दिया है डी, केवल जो जहां है मान रखेंगे, बाकी तो कैलकुलेशन करेंगे। उसका जो भी कैलकुलेट करना होगा उसको तो करेंगे। लास्ट में भी हम अपना कहीं LHS के तरफ चाहे RHS के तरफ क्या कर लेंगे? बचा लेंगे। ठीक, और बचा देंगे, आराम से क्या हो जाएगा? आंसर निकल जाएगा डी बराबर। ठीक है, उसको भी स्विच ऑफ कर दो, लास्ट वाला। ये फैन नहीं चलेगा लास्ट में। हाँ, बस अब यहां पे देखेंगे, सब कोई ध्यान देंगे। देखिए 0 तो है, इक्वल टू -18 है, प्लस 10 -1 है। तो पहले ब्रैकेट का काम किया जाता है कि नहीं? उसी को ना सॉल्व करते हैं। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। या 0 बराबर -18 प्लस, अब देखिए 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 9। गुना क्या हो जाएगा? डी। लेकिन ध्यान रहे, गुना वाला एक साथ रहता है ना। अब 9D है तो 9D 18 में जुट जाएगा? नहीं जुटेगा। 18 संख्या है, वो क्या हो गया? वो व्यंजन में बदल गया, चर और अचर में वो आ गया, दोनों संख्या में है। दिख रहा है ना? अब देखिए, इधर 0 है, इधर -18 है, तो -18 हटेगा तब 9 गुना है तो भाग करने आएगा। तो -18 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? +18 बनेगा। अब +18 को 0 में जोड़ेंगे तो कितना होगा? 18 ही होगा ना। तो यहाँ पे +18 लिख देंगे, बराबर यहाँ पे 9 गुने क्या है? डी है। अब बताइए 9 गुने डी है, तो 9 गुना में है, इधर आएगा तो क्या होगा? भाग में। 9 को इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि हमें डी का मान ज्ञात करना है। आगे बढ़ेंगे। 18, 9 इधर आएगा, भाग मीन्स
बटा, भाग मीन्स क्या होगा, बटा। अब बराबर क्या आया, आया कट जाएगा, 9 दूनी 18, क्या आया, इसलिए डी बराबर क्या आ गया, आंसर आया कि नहीं आया, बताइए। आसान है कि नहीं है, है कि नहीं है, कहीं भी दिक्कत है, 2 है ना, 2 है, ठीक। एक ही फॉर्मूला पर एक बन गया और क्या बन गया। चलिए तीसरा देखते हैं, हम लोग आराम नहीं करेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं, आराम हराम है, ठीक है, इसलिए सब मैथ बना जाइए, है पूरा संपूर्ण टाइम मिला है। एक का कितना, 3 नंबर, प्रश्नावली कितना है, 5.2 है ना। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं पेज नंबर 116, इसमें ए दिया है, ए के स्थान पर रिक्त लिखा हुआ, मैंने रिक्त दिया है, इसका मतलब इसमें ए हमें बताना है। तो बाबू क्या दिया हुआ है, डी कितना दिया है बोलो, -3, डी के बाद एन बोलो, वाह रे वाह, उसके बाद एन, एन कितना -5, चलिए यहाँ पे माइनस हम लिख दिए, ठीक है। ए इक्वल टू व्हाट, यानी ये हमें क्या करना है, बताना है, ये क्या किया है, दिया है। फिर वही बात, ए दिया है, डी दिया है, डी दिया है, एन दिया है, एन दिया है, फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे, उसमें ए है कि नहीं, एन वाला फॉर्मूला में लगा देंगे वही फॉर्मूला, ठीक है। और उसको हम क्या करेंगे, बस मान रखना है, आंसर आ जा रहा है, नहीं पुट द वैल्यू फाइंड द रिजल्ट, खाली मान रख देना है उस फॉर्मूला में और आप अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं। एन बराबर बोलिए, सबसे आसान चैप्टर है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें ना ज्यादा फॉर्मूला दिया है और ना ज्यादा कैलकुलेशन के लिए दिया है, बहुत कम दिया है, बोलिए सही है कि नहीं है। इस चैप्टर से आपका नंबर नहीं उठे तो पढ़ना बेकार है, बेकार ही पढ़ रहा है। उसमें भी अरुण सर से पढ़ रहा है, पूरा खोद खोद के समझाते हैं, है बोलिए, कह रहे खोद खोद के तो तकाया जाता है, अरे भाई खोद खोद के पढ़ाया भी जाता है, ऐसा बात नहीं है। अब चाहोगे सही में खोद के भाई मुहावरा जैसा हो गया, क्या हो है। सबसे तो फेसबुक लाइव के लिए ब्लूटूथ माइक्रोफोन की जरूरत है, उसका साउंड जाता ही नहीं है। अब वहीं देख लीजिए आपको, किसमें, यूट्यूब में देखिए कितना मस्त होता है। मान रखा जाए, टाइम हम लोग के पास बहुत कम है, एन बराबर कितना है, -5 इक्वल टू, ए का मान दिया है नहीं, ये तो हमें ज्ञात करना है, प्लस एन का मान माइनस, गुना डी का मान -3 है, तो यो ब्रैकेट या कोष्टक में रख देंगे। चलिए यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, मोबाइल फोन में दिख रहा है वो लाइव में, लिखावट दिख रहा है। अच्छा चलिए लाइव से जो लोग जुड़े हैं जरूर कमेंट कीजिएगा, अच्छा से दिख रहा है कि नहीं। तुरंत फेसबुक लाइव के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें साउंड बढ़िया है नहीं और लिखावट भी बढ़िया दिखे, समझ में आ रहा है। तो बाबू है यहाँ देखिए, यहाँ पे -5, या लिख के क्या लिखेंगे, -5 बराबर प्लस 18 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, गुना माइनस क्या होगा, 3 होगा। कोई प्रॉब्लम है आप लोग को,
नहीं ना है। अब देखिए 17 में 3 से -3 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्यों? क्योंकि ए का मान तो दिया नहीं है, तो -5 लिखेंगे, ए लिखेंगे। यहाँ देखिए प्लस माइनस 17 तिया, तो प्लस माइनस क्या आया, 17 में 3 से गुना किए, अभी माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, उधर हमारा क्या बच जाएगा, तो ए का ही तो मान निकालना है। किसका मान निकालना है, ए का बाबू। तो -5 आई माइनस से इधर आया तो प्लस 51 बराबर क्या आया, ए आया। बहुत बढ़िया, माइनस प्लस 51 में से 5 जाएगा 46, चिन्ह क्या रहेगा, प्लस। क्यों प्लस रहेगा, क्योंकि 51 का क्या है यहाँ पे, हाँ चिन्ह प्लस है, बराबर क्या आया, इसलिए प्रथम पद हमारा कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। बोलिए कहीं भी डाउट है, नहीं ना है, नहीं है तो ठीक है, फिर आगे बढ़ा जाए। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, जो लोग लाइव से जुड़े हैं वो लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि नोट्स बनाने में क्या हो आपको, नहीं, हाँ एकदम नोट्स बनाने में एकदम सहूलियत मिले, आसानी से इसको आप लिख सके। अब आते हैं इसका कितना नंबर क्वेश्चन, चौथा में एन निकालना है। क्या निकालना है, एन निकालना है बाबू। चलिए, तो एन का भी तो फॉर्मूला हमें पता है कि नहीं। एन बराबर क्या होता है, एन माइनस ए बटा डी प्लस 1। अलग एगो छिटका के बताए हैं आपको, बताए हैं ना। चलिए 3 नंबर है ना, अच्छा 4 नंबर पर आ गए। प्रश्नावली 5.2 पेज नंबर 116, बिहार बोर्ड क्लास 10 का यह क्लास चल रहा है, ठीक है ना। इसलिए आपको नहीं सुने हो तो सुन लीजिए, जान लीजिए कि क्लास किसका चल रहा है। नहीं, क्लास 10th बिहार बोर्ड, उसी का मैथ अभी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और बता रहे हैं। चलिए, ए बराबर क्या है बोलिए, पहले ए ही ना दिया है। ए बराबर क्या है, 9। चलिए, घबराना नहीं है, दशमलव में दिया है तो डी बराबर 2.5, एन बराबर बताना है, इसलिए एन बराबर 3 दशमलव से डर लगता है, हम ये है क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। बताना क्या है हमें, एन बराबर हुआ। यहां तक आपको क्या किया है, दिया है, थोड़ा भी आपको नहीं घबराना है। क्या प्रॉब्लम है हो तो बोलो। चलिए, फिर वही फॉर्मूला डालिए, ए एन बराबर, इस सब में एन बराबर आप डाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ हमें क्या बताना है, तो एन बराबर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है कि नहीं है, तो काहे हम जाएंगे दूसरा फॉर्मूला लगाने। एन में एन चाहिए, एन है, ए चाहिए, ए है, डी चाहिए, डी है। तो चलिए डायरेक्ट फॉर्मूला, एन बराबर अर्थात पदों की संख्या बराबर, बोलिए वाह, +1। याद रखिए, ठीक है, बहुत अच्छा। सब कोई बोलिए, बोलने से है ना दिमाग का ढक्कन जो है खुलता है, खूब फ्रेश होता है। दिमाग का ढक्कन जो है वो फ्रेश हो जाएगा बोलने से। एक बार गलत बोलिएगा, दूसरा बार सुधारिएगा, तीसरा बार उसी तरह आपके माइंड में बैठ जाएगा। चलिए मान रखा जाए तब है, एन बराबर कितना है, एन
3.6 में से घटा लेना है ए कितना है, तो इसमें तो एक ब्रैकेट बनेगा। अच्छा, अब बटा डी, क्या है डी? अब देखिए जब इसमें छोटा कोष्ट आ गया तो यहाँ मझला कोष्ट दे सकते हैं, प्लस क्या 1। चलिए फिर मझोला कोष्ट 3.6 माइनस 18.9 हो जाएगा। अब बाटा 2 फिर मझोला कोष्ट प्लस क्या हो गया 1 हो गया है। देखो तो बाबू प्लस 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 जोड़ देंगे तो देखिए दशमलव के बाद एक अंक इधर भी है, एक अंक इधर, 9 6 15 के हाथ में कितना 1, 18 गो 3 गो 21, हाथ में 1 था, कितना हो गया 22। दशमलव क्या हो जाएगा 5, क्योंकि एक गो के बाद ना दशमलव है तो जुट गया मेरा। अब बटा कितना आएगा 2.5 आएगा। मझोला कोष्ट जले कटी ना तले, इसको हमको सॉल्व करना है। देखिए तो ये कट गया, एक कटेगा कि नहीं कटेगा है। आइए थोड़ा भी नहीं घबराना है, फिर मझोला कोष्ट देना है। 22 कितना था 5 और क्या था 2.5, तो दशमलव एक अंक के बाद था तो वो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो कटेगा तो यहाँ 225, अब बाटा बच जाएगा 25 और प्लस हमारा हो जाएगा 1। दशमलव यहाँ पे था एक अंक के बाद में था, इसमें एक अंक हटेगा तो इसका बटा 10 और उसका बटा 10, तो 10 कट के खत्म हो गया। ध्यान देंगे जब भी दशमलव के बाद संख्याएं बराबर हो तो दशमलव वहां से फुर्र उड़ जाता है, माने हट जाता है। ठीक है ना, समझ में आया। अब कटाइए 25 8 200 होता है। अब 25 9 225, तो यहाँ आ गया 9, यहाँ आ गया कितना आ गया n बराबर क्या आ गया 10 आ गया 10 आंसर बस। कोई दिक्कत नहीं ना है। और बोलिए 5 नंबर भी बना दे। अब इसको बना ही दे रहे हैं, लाइट से जुड़े हैं, एगो काहे बाकी रहेगा, उसको भी खत्म करते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे। चलिए फटाफट तो बन रहा है। आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बना रहे हैं, मैं समझना है, जो समझना है वो समझा ही दे रहे हैं। नहीं चलिए 5 नंबर फिर प्रश्नावली 5.2 के 1 का 5 नंबर क्या क्या दिया है बाबू, बोलिए क्या है। हाँ 105 एन वाट बताना है। यहां तक हमें दिया है, ये भी दिया ही है, लेकिन इससे हमें बताना है, इसलिए फिर वही फॉर्मूला, कहीं नहीं जाना है, बस जोड़ घटाव गुना बनाना है, आंसर आ जाएगा। एन बराबर बोल बाबू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा फास्ट में ही बना रहे हैं, एक ही चीज है इसीलिए। तो ये आपका कितना है 3.5 प्लस एन कितना है 0 है, 0 थोड़े है, डी ना 0 है, एन 105 है। देख के बढ़िया से बोलिए। माइनस क्या है 1 गुना डी कितना है 0 है, तो 0 कर देंगे। अच्छा ये पूरा 0 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, घबराने वाली कोई बातें नहीं है।
यहाँ पे n बराबर है 3.5 और टोटल उधर एक बार और बनाइए लोग। 105 में से 1 जाएगा कितना होगा 104 गुना 0, तो टोटल क्या हो जाएगा या an बराबर 3.5 है, टोटल बन गया कौन चीज +0, इसलिए हमारा an बराबर 3.5 आंसर। कहां भारी है, थोड़ा सा फास्ट बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं तो आपको पता ही है, ठीक है ना, फिर भी बता दे रहे हैं, सीख लीजिए। जो तेज है बना लेगा, जो थोड़ा